हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है एसएससी सीजीएल के लिए 2017 के लिए, उसमें से 30-40 मार्क्स कैसे लेके आए। तो आइए हम पिछले साल की पैटर्न देखते हैं कि किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 9 से लेकर 10 क्वेश्चन जनरल साइंस में से पक्का आएंगे, जिसमें से फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, इन्वायरमेंट होगा। फिर इंडियन पॉलिटी है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री में से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ज्योग्राफी है, 3 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, करंट से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन, अवार्ड्स रिलेटेड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड 1 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेक्शन वाइज देखते हैं कि उसको कैसे प्रिपेयर करें, किस बुक से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस कहाँ से करें। जनरल साइंस में फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी मैक्सिमम पार्ट होता है बायोलॉजी का, बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स को आपको पढ़ना है या तो ल्यूसेंट के जीके की जो बुक है उससे पढ़ लीजिए। आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो साइंस बुक है 5 से 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की, वो पढ़ लीजिए। और वो भी नहीं पढ़ रहे हैं आप तो एनसीईआरटी की फिजिक्स की जो शॉर्ट नोट्स हैं, सार है, वो पढ़ लीजिए। और ये पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, घट्टा चक्कर की बुक आती है चैप्टर वाइज, जिसमें फिजिक्स के 300-400 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। आपका फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि जो आपको आता नहीं होगा। और फिजिक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, प्रकाश से रिलेटेड आता है, अपवर्तन विवर्तन, ये घटना किस पर आधारित है, अपवर्तन पर है, विवर्तन पर, परावर्तन पे, इस पे। और इसके अलावा उष्मा से रिलेटेड आते हैं, हीट से रिलेटेड, हीट ट्रांसफर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फिजिक्स में आते हैं कि एमीटर क्या काम आता है, बैरोमीटर, थर्मामीटर, प्रेशर, टेम्परेचर, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर से और ल्यूसेंट से। फिर केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम ही है, ल्यूसेंट की बुक या एनसीईआरटी या एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जिस्ट है, जो शॉर्ट नोट्स हैं वो, और क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाने हैं, वही घटना चक्कर की बुक से। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं रासायनिक नाम, जैसे धोने वाले सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा है उसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। और इसमें आते हैं विलियन क्या है, विलाई क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का एस्क है, तो एस्क वाले क्वेश्चन हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं बहुत बार। इसके अलावा केमिस्ट्री में कोलाइड सॉल्यूशन है, कोलाइड सॉल्यूशन आप पढ़ लेना। कोलाइड सॉल्यूशन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अपन बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी के लिए भी सेम ही है, ल्यूसेंट की बुक है या एनसीईआरटी। बायोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है बायोलॉजी। और क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर से, घटना चक्कर। ये अब प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्कर, एसएससी किरण की जो बुक आती है चैप्टर वाइज, वो भी ले सकते हैं, जीके की हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, और कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है। ठीक है,
जो ब्लड ग्रुप है उससे आता है, जीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डीएनए, आरएनए, ये वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और बायोलॉजी के लिए आप जो विटामिन वाले हैं, विटामिन वाले पढ़ लेना, ठीक है। पोषक तत्व हैं, अपनी बॉडी है, बॉडी में कौन सा हार्मोन कहाँ होता है, कौन सी ग्लैंड ग्रंथि कहाँ होती है, ठीक है, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, जो इम्पोर्टेंट है। अब इंडियन पॉलिटी, आपको एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो साइंस और पॉलिटी, ये दोनों तो आपको बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, इनमें पूरे मार्क्स आने चाहिए। इंडियन पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको पढ़ना किससे, या तो एनसीईआरटी से पढ़ो या लक्ष्मीकांत से पढ़ो। लक्ष्मीकांत बड़ी बुक है, आईएएस के लिए है। आप लक्ष्मीकांत की शॉर्ट नोट्स जो नेट पर पीडीएफ है, किसी भी साइट पर देख लेना, मिल जाएगी, तो वो पढ़ लो, सबसे बेस्ट वही है, शॉर्ट नोट्स लक्ष्मीकांत के। या फिर पैरामाउंट एकेडी कैंपस की बुक आती है जो पॉलिटी के लिए, वो पढ़ लेना। और इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 17 क्या है, 25 क्या है, 51A क्या है, 360 क्या है, 370 क्या है, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल के अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फिर इसके अलावा डीपीएसपी। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, अपना प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। और इसमें फिर सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, पीएम को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। और सीएम कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एमपी, एमएलए, विधानसभा, विधान परिषद और यूनियन टेरिटरी और पंचायती राज, ये वाला इसमें इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कि शिक्षा वाला है वो किस में जोड़ा गया, संपत्ति का अधिकार किस में से रिमूव कर दिया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 42वां इम्पोर्टेंट है, 44वां इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 72, 73 पंचायती राज वाले, नगर निगम वाले, ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब जीएसटी आ गया तो जीएसटी वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिस्ट्री में आपको जो इम्पोर्टेंट वार्स हैं, जो भी हुए हैं अभी तक, वो देखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, खिलजी, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इन सबकी पॉलिसी है, इन्होंने क्या काम करवाया था, कौन से किले बनवाए थे, जो भी है लैंड रिफॉर्म्स हैं, वो बड़े देखने हैं आपको इसमें। फिर मुगल आपको इंटरेस्टिंग है, दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। 3-4 बार रिवाइज कर लेना इसको, अपने आप याद हो जाएगा। फिर कल्चर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टेम्पल हैं, ठीक है, ये वाले आपको देखने हैं। मॉस्क्यूज हैं, टॉम्ब हैं, तो ये कहाँ पर लोकेटेड हैं और किसने बनाया उनको, से बाबर की टॉम्ब है, अकबर की टॉम्ब, ये कहाँ पर है। फिर जो विदेशी जो यहाँ पर आए थे एंशियंट हिस्ट्री में भी और आगे वाला हिस्ट्री में भी, जैसे मेगस्थनीज आया था, अल्बरूनी आया था, इंसांग आया था, इब्न तुत्ता आया था। आपको ये याद रखनी है कि ये बंदे किसके शासनकाल में आए थे और इन्होंने कौन सी बुक लिखी। फिर है रिलीजन में आपको याद रखना है बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस टाइप के रिलेटेड, सिख धर्म है, ये आपको याद रखने हैं। और गुरु हैं जो भी हैं, अर्जुन देव है, गुरु गोविंद सिंह है, नानक देव है, ये आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद में और एक लास्ट वाले में मौर्य समाज है, ठीक है, मौर्य वंश है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप देख लेना। फिर है यूरोपियन की एंट्री, ठीक है, और टीपू सुल्तान, और यह इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद में
वायसराय आए, उनकी पॉलिसी क्या थी वो आपको याद रखनी है। 1857 की क्रांति आपको याद रखनी है। और इसके क्या रीजन थे और कौन सी जगह से किसने ये क्रांति शुरू की, ये आपको याद रखना है। और एक ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूज़पेपर किसने शुरू किया और उसकी लैंग्वेज क्या थी। फिर ब्रह्म समाज का संस्थापक और आर्य समाज का संस्थापक, ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन और इस टाइप के जो भी हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। फिर जो भी बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। विवेकानंद हुआ, दयानंद सरस्वती हुआ, राजा राम मोहन राय हुआ, इस टाइप के। फिर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हुए वो आपको याद रखने हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, स्थापना किसने की, ये आपको याद रखने हैं। उसका चेयरमैन कौन था, ठीक है। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट है सूरत स्प्लिट कब हुआ, स्वराज पार्टी कब बनी, नेहरू की रिपोर्ट क्या थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये आपको याद रखनी है। फिर आता है गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। चंपारण आंदोलन, खिलाफत, ठीक है, गांधी इरविन समझौता था, गांधी अम्बेडकर और गांधी बोस, ये आपको याद रखने हैं। फिर मेजर रिफॉर्म्स जैसे मोर्ले मिंटो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, टॉयलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग कांड था, साइमन कमीशन था, ये आपको याद रखने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, 1947 का, और संविधान सभा, ये पॉलिटी में आ जाएंगे, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, संविधान सभा आई थी। देखते हैं ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर करें। और हिस्ट्री को आपको प्रिपेयर करना है एनसीईआरटी बुक से प्रिपेयर कर लेना, या शॉर्ट नोट्स होंगे एनसीईआरटी के, उससे प्रिपेयर कर लेना। ये ल्यूसेंट सबसे बेस्ट है, शॉर्ट भी दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, और इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। और प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीवियस ईयर से, घटना चक्कर। अब देखते हैं ज्योग्राफी में मेनली इंडियन ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है। कोई बाई चांस क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेना आप, कि कौन सी जल संधि कहाँ पर है, ठीक है, और कौन सा देश कहाँ पर है, ये मैप से आप पढ़ लेना। इंडियन ज्योग्राफी में सोयल मृदा के प्रकार, ये आपको देखने हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। फॉरेस्ट देखने हैं आपको, किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। रिवर देखनी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी झील कहाँ से निकलती है, वाटरफॉल है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट में होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। फिर सेंसस है, सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा स्टेट है जिसमें साक्षरता दर अधिक है, सेक्स रेशियो कम है, ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर जो कल्चर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस टाइप के फेस्टिवल कहाँ पर होते हैं, ओणम कहाँ पर होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हाईवे है, इंडियन के रेलवे जोन है, NH2 कहाँ पर पड़ता है, NH2 कहाँ से शुरू होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्स से एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, इसमें प्लेनेट के बारे में है, मून है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कोमेट, स्टार्स, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आता है कि आयनोस्फेयर में क्या होता है, हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, और ओजोन की जो परत है वो कौन से स्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर अर्थ का जो कोर है उसकी लेयर कौन कौन सी है, सियाल, सीमा, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और उसमें भूकंप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी आपको पढ़ने का से एनसीईआरटी बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए। 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, ये बेस्ट है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 9th 10th की एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं,
और या एनसीईआरटी का जो सार है वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है, वो बेस्ट है। और प्रैक्टिस आपको वहीं से करनी है, घटना चक्र की बुक से या किरण की चैप्टर वाइज बुक से, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे। अब देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी बिल्कुल सिंपल है, सिलेक्टेड टॉपिक्स है इसमें, उनमें से क्वेश्चन आता है माइक्रो और मैक्रो में से, ठीक है। इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इनके फॉर्मूले होते हैं। जैसे जीएनपी है जीडीपी माइनस एनएनपी, एनएनपी माइनस जीडीपी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, बजट का क्या प्रोसेस है, आरबीआई की पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, सोशल पॉवर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम है वो है, पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, इनके प्लान क्या हैं, डिमांड क्या है, सप्लाई, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट, डिमांड सप्लाई से एक क्वेश्चन आता है, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन फंक्शन से, इसमें फिक्स क्वेश्चन है वो आप देख लेना। और जो बैंकिंग सेक्टर है, जैसे एसएलआर क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, रेपो रेट, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। बजट में क्या इंपॉर्टेंट है, सेबी क्या काम करता है, आईएमएफ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आप देख लेना एक बार, इनके मतलब ऑफिस कहाँ है, इनका मेन ऑफिस कहाँ है, ठीक है, ये क्या काम करता है, यूनेस्को क्या काम करता है, ठीक है, ओपेक क्या काम करता है, ठीक है, इनके सेंटर कहाँ है ये आप देख लेना। और इसके अलावा सेंसेक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, सेंटर प्लान है, ये आप देख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें। इकोनॉमी आपको पढ़नी कहाँ से है ये देखिए आप। इकोनॉमी के लिए मैं आपको नया एनसीईआरटी पढ़नी है एसएससी के लिए, ना कोई बुक पढ़नी है, मैं आपको एक ब्लॉग बताता हूँ, उसमें से आप नोट्स डाउनलोड करना इकोनॉमिक्स के, वो पढ़ना। भारत बैंकिंग, BHARAT भारत बैंकिंग ब्लॉग स्पॉट, इस पे जाना, इस पे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं, उसे डाउनलोड करना। ये जो भरत सर हैं उनके नोट्स हैं, भरत सर पैरामाउंट में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनके नोट्स डाउनलोड करना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एसएससी के इतिहास में 5-6 साल में उनके नोट्स से बाहर इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। भारत बैंकिंग .blogspot.com आप नेट पर सर्च मार लेना, मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, अलग अलग चैप्टर के। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, वो घटना चक्र की बुक से। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आप क्या करेंगे, फुल फॉर्म देख लेना कि वेब की फुल फॉर्म क्या होती है, HTTP क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इस टाइप से कुछ होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। और इसमें जो बेसिक कंप्यूटर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पढ़ने कहाँ से, ल्यूसेंट की जीके की बुक है उनसे पढ़नी है, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, घटना चक्र की बुक से। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहते हैं करंट अफेयर्स। एसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब 2 या 3 का रेशियो रहता है, मतलब 4-5 मार्क्स के। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है सिर्फ लास्ट के 6 मंथ का, और अगर ज़्यादा पढ़ो तो 8 मंथ का पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम स्टार्ट की, कहाँ पे स्टार्ट की, ठीक है। और उसके अलावा नए अपॉइंटमेंट क्या हुए हैं, जैसे थल सेना का चीफ बना है, ठीक है, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है नया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। मोदी जी ने ये स्कीम स्टार्ट की, तो ये कहाँ से स्टार्ट की, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से है, GKtoday.in सबसे बेस्ट साइट है जीके की, जीके की नहीं करंट अफेयर की, ठीक है। इससे आपको करंट अफेयर पढ़ना है डेली, इसमें इस साइट पर जाना, डेली का क्विज होता है, सबसे पहले उस दिन का जीके पढ़ना, उसका क्विज देना, क्विज नेक्स्ट डे होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, आप डेली के डेली प्रिपेयर करना करंट अफेयर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
या फिर ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्रतियोगिता दर्पण आती है मंथली, उसको पढ़ लेना। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि मंथली पढ़ना, जीके टुडे डेली पढ़ना, फिर मंथली पढ़ना। कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसमें पता लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एग्जाम आ गई, एग्जाम से पहले आप 6 महीने 8 महीने का जीके पढ़ रहे हैं तो आप भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स और अवार्ड इंसलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जीतू रॉय है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, पीवी सिंधु किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आते हैं अवार्ड से रिलेटेड कि पद्मश्री किसको मिला है, पद्म विभूषण किसको मिला है, नोबेल अवार्ड 16 किसको मिला है, शांति पुरस्कार किसको मिला है, फिल्म अवार्ड्स हैं वो किसको मिला है, बेस्ट एक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछाते हैं। ये करंट अफेयर में ही कवर हो जाएंगे, लेकिन आप इसको फिर से एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं? अगर आपको एसएससी सीजीएल 2017 में 25 क्वेश्चन होंगे जीके और जीएस के, उसमें से आपको क्वेश्चन सही करने हैं। आप 25 के 25 कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, वरना 18 to 20 आपका अच्छा स्कोर होगा। 35 से लेकर 40 मार्क्स आ गए आपके तो ये मान लो आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी और ये आपको डिजायर्ड पोस्ट दिलाएगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी, एग्जामिनर भी, ये आपको दिलाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, इनमें फिक्स सिलेबस है, ये तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना ही करना है। इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री लंबा चौड़ा टॉपिक है, भूल जाते हैं इसमें, तो इसके लिए आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हिस्ट्री मैंने आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, वही चैप्टर पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हिस्ट्री में एंशिएंट में जो हड़प्पा संस्कृति आती है, उससे सिंधु घाटी सभ्यता, वो पढ़ लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप क्या करो, कोई भी टॉपिक पढ़ो जीके का, तो क्या करो, उसको पढ़ लिया आपने, आप उसको एक बार कॉपी में लिख लो, ठीक है, तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। और एक सेपरेट कॉपी बनाना, उसमें जैसे इम्पोर्टेंट लिखना, जैसे 1906 में क्या हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, 1908 में, 11 में, 12 में, तो आपको कभी भी टाइम मिले तो उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। ये फ़ोन में उसकी पिक्चर ले लेना, जैसे आपको कहीं भी टाइम मिले, आप कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल में खोल लिया, हाँ उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और जीके आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ें, मतलब जितना भी आपके पास स्टडी और है उसको डिवाइड कर लें कि इतने टाइम मेरे को जीके पढ़ना ही पढ़ना है। और जीके के लिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें ऑनलाइन तैयारी या कोई और ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर ले, उससे डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। यही सेक्शन है जो आपको आपकी डिजायर पोस्ट दिलाएगा। इसमें अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको एडवांटेज हो जाएगा, आपकी रैंक आ जाएगी। इस बार 2016 में टायर 1 में देखा था, लोगों ने 190 स्कोर किया है, 180, 175, 170 से ऊपर बहुत बंदे हैं, 160 से ऊपर 15,000 बंदे हैं। तो उनका क्या था, जीके का स्कोर अच्छा है, 30-35 मार्क्स जीके में लेके आए हैं, इस वजह से इनका स्कोर अच्छा गया है, ठीक है।